हेलो। तो मैं ईयरफोन्स कनेक्ट कर लूँ पहले। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्या रह गया इसमें, ऊपर से देखें तो ऊपर सब कुछ हो गया, एक पेज हमारा भी नीचे का रह गया है। इसकी पहले करते हैं मेडिकल क्विज। मेडिकल क्विज चलो करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। चैप्टर का नाम क्या है? मेडिकल क्विज। ठीक है, आगे जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनी प्रोग्राम्स, ओके, treatment procedures and techniques have been introduced now and then. ठीक है, do you know about these important developments? Read and tick the correct for the questions। वो कह रहा है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि आजकल आती रहती हैं ट्रीटमेंट की, है ना। तो वो कह रहा है क्या आप इन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हो जो हुए हैं, जो होते रहते हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हो? पूछा क्या आप जानते हो? तो कह रहा है अगर आप जानते हो तो रीड करो और सही आंसर पे टिक करो। अगर आप जानते हो तो रीड करो, सही आंसर पर टिक करो। तो पहला कह रहा है द इंडियन दिस इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 3 ड्रग। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो यहाँ पे पहले थोड़ा समझ लो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, कंपनी होता है कंपनी। अब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो ड्रग बेसिकली आप कैसे सिंपल सा मेडिसिन, जो रॉ मेडिसिन होती है ना, कच्ची मेडिसिन, उसको बोलते हैं ड्रग। उसको क्या बोलते हैं? ड्रग। तो जो कच्ची मेडिसिन होती है ना, जो जो दवाइयाँ बनाती है, बेसिकली सिंपल से समझो, दवाइयाँ, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, उसको बोलते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना। तो कह रहा है दिस इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी ये कोई दवाई बनाने वाली कंपनी जो कि इंडिया की है। मैन्युफैक्चर 3 ड्रग्स, उन्होंने 3 ड्रग्स बनाए, उन्होंने 3 दवाइयाँ बनाई। तो कौन कौन सी क्या क्या नाम है उनके? जूडोबुडाइन, ठीक है, निओइन और लेमी वुडेन। सर तीनों का नाम, तीनों का यूज़ किस लिए होता है? ये तीनों उसने मेडिसिन बनाई है, ये तीनों ने ड्रग्स बनाए हैं, ठीक है। जिसका यूज़ क्या है? होती है एड्स, एक बीमारी होती है एड्स। तो उस एड्स की बीमारी को दूर करने के लिए एड्स की बनाई थी और इसका अप्रूवल भी मिल गया WHO से। चलिए क्या कहानी, जरा क्वेश्चन की थीम समझो जरा। आपको पता है जब भी कोई दवाइयाँ बनाते हैं तो दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं, बहुत सारे क्या डलते हैं? केमिकल्स। कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी आती है, कोई भी केमिकल डाल के दवाई बनाती है, तो क्या अब उसको सीधे मार्केट में बेच देगी? सर क्या भरोसा कि उसने जो दवाइयों में केमिकल डाले हैं वो हार्मफुल हैं या बेनिफिशियल हैं? अगर हार्मफुल हुए तो इंसान तो खत्म ही हो जाएगा, इंसान तो बीमार और हो जाएगा सही होने के बजाय, ठीक है। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि अगर कोई नई कंपनी आती है और वो नई नई दवाइयाँ बनाती हैं तो ये उनको चेक करते हैं, उन पे अपने अपने साइंटिस्ट से, अपने रिसर्चर से रिसर्च करवाते हैं उसके ऊपर और देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है, क्या ये ह्यूमंस के लिए सही है या नहीं है, जिस यूज़ के लिए है क्या ये यूज़ के लिए सही है या नहीं है। तो जब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि हाँ ये सही है, तब उनको अप्रूव कर देते हैं, उनको एक एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ अब आपकी दवाइयाँ आप मार्केट में बेच सकते हो। तो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अप्रूवल भी मिल चुका था WHO से। तो अब उस कंपनी का नाम बताओ। तो ये तीनों कंपनियों के नाम है। कंपनी सिप्ला इंडिया की दवाई बनाने वाली कंपनी है, और डॉक्टर रेड्डीज लैब ये भी कंपनी। तो बताओ कौन सी कंपनी से इसने ये तीनों दवाइयाँ बनाई हैं? तो उसका नाम है रैनबैक्स। उसका नाम क्या है? रैनबैक्स। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेशनल द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म क्या है? नाको। द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन दिस ईयर। तो वो पूछा कि सिंपल सा ये पूछे
ये जो नाको है ये कब बना था, नाको कब बना था? 1990 में। तो याद कर लेना ये तो सिंपल सा। दिस इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब होता है बनी हुई, घर की बनी हुई, घर की बनी हुई अपने यहाँ पे इंटरनली, इंटरनली फर्स्ट, दिस इज इंडिया फर्स्ट इंटरनली जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी सर हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, उस बीमारी को सही करने के लिए इंडिया में ही सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई थी। यानी सबसे पहले जो इंडिया के अंदर जो वैक्सीन बनाई गई थी ना, उसका नाम क्या है? वैक्सीन मतलब होती है दवाई, ठीक है, आपको पता चल गया होगा उसके टाइम पे, तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है? दवाई, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में ही बनाई गई थी, ये बाहर से नहीं मंगाई गई थी, इंडिया में ही बनाई गई थी। तो कौन सी दवाई थी, क्या नाम था उस वैक्सीन का? क्या नाम थी? कोविशील्ड, कोविशील्ड। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सैनवेक ए, सैनवेक ए है ना, उसका नाम क्या है? सैनवेक ए। पल्स, वो सॉरी, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड दिस ईयर। वो आपको पता है ना, बच्चों को पोलियो की दवाइयों के लिए कुछ लोग आते हैं, घर में आते हैं, पूछते हैं आपके घर में 2 साल से 1 साल तक के बच्चे हैं या नहीं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको पोलियो की दवाई पिलाकर चले जाते हैं, हाथ पर नीला सा टिक लगाकर चले जाते हैं, ब्लू कलर का, पता है ना। तो एक कैंपेन होता है बेसिकली, और एक कैंप ये पूछें कि ये जो कैंप हुई है स्टार्टिंग कब से हुई है, ये जो प्रोग्राम है बच्चों को पोलियो की बीमारी से दूर रखने के लिए कब से स्टार्ट हुआ है ये? कब से स्टार्ट हुआ है? 1995 से, ठीक है। अब देखो, आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, तो थोड़ा अब यहाँ पे करंट अफेयर आपसे ये पूछ सकते हैं, ये तो मसल पोलियो की बीमारी की, अगर आपसे पूछ ले कि कोविड 19 की वैक्सीन लगना कब से स्टार्ट हुई, तो आप क्या बताओगे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 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 ये भी क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स में से अगर पूछना चाहे तो ध्यान रखना। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च दिस ईयर। अब वो कह रहा है उससे ब्लाइंडनेस के ऊपर भी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, वो कब हुआ था? तो याद, इनको एक टेबल पे लिख लेना पेज पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईयर्स वाले। एडिया डिजीज, अब किसी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। एडिया डिजीज डेट स्प्रेड्स वाइडली, ओहो सर कोई तो डिजीज है या, तो क्या करती है, तो क्या करती है, तो क्या करती है, फैल जाती है बहुत बड़े एरिया में, वाइडली, जो बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, और अफेक्ट्स मैनी, बहुत थोड़े लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पर थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में बीमार कर देती है। इसको क्या बोलेंगे सर? इन्फेक्शन, जो तो एक दो लोगों को होगा, जैसा तो एक दो लोगों से मिलने लोगों को होगा। या पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब तो महामारी, पेंडेमिक, कोविड 19 का पेंडेमिक, एक साथ वाइडली एरिया वर्ल्ड में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, एक साथ समूह के इसने अफेक्ट किया है पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री के साथ पूरे वर्ल्ड में कर डाला है। उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। उसको क्या बोलते हैं? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जो पूरे, जो बीमारी बहुत बड़े रीजन पे बीमारी आती है ना, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। सेवेंथ क्या है? एक सिरप की बात कर रहे हैं, सिरप की, सिरप, सिरप गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन एसिडिटी। वो कह रहा है एक उस सिरप का नाम बताओ जो उस इंसान को दिया जाता है जो, जिसका एक तो डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, और जिसको एसिडिटी की बीमारी होती है। तो ऐसा करने के लिए डाइजेशन सिस्टम अगर खराब है तो उसका सही करने के लिए उसको कौन सा सिरप, तो सिरप का नाम है एंटासिड। एंटासिड कैसे याद रहेगा? यहाँ से याद रखना सर, एसिड के लिए एसिड वाला, एसिड के लिए एसिड वाली हम, एसिड के लिए एसिड वाले हम सिरप को देते हैं, ठीक है। आप पेन किलर सुने, पेन किलर का नाम पूछा, पेन किलर को हम किस नाम, पेन किलर का क्या नाम होता है? पेन किलर पता है क्या होते हैं? जब आपको कोई आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत तो उसके टाइम में पेन किलर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनल्जेसिक, एनल्जेसिक है ना। बहुत आपने सुना होगा, बहुत आपने सुना होगा।
बहुत नाम सुना होगा इसका, कीमोथेरेपी। वो अगर कीमोथेरेपी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, कीमोथेरेपी हम लेते हैं वो किस तरह का ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं? जब आपको एड्स हो जाए, जब आपको बाल कैंसर हो जाए, आपको बाल्डनेस हो जाए। बाल्डनेस, बाल्डनेस मतलब क्या, बाल झड़ने लगते हैं ना, लोग बाल झड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं बाल्डनेस। हम क्या कीमोथेरेपी लेते हैं कैंसर के लिए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिजीज, वो कह रहा है अगर आपको ब्रेड डिजीज हो गई है, तो आपको हो गई, तो ब्रेड डिजीज से आपके कौन से पार्ट डैमेज होते हैं? किडनी, किडनी, किडनी। विच ऑर्गन विच ऑर्गन विच ऑर्गन विच ऑर्गन इज इन्फ्लेम्ड बाय रिनेटिस? नोज। व्हाट इज द टर्म टॉमी रेफर्स टू? टॉमी किस 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 मेडिकल लैंग्वेज में टॉमी का मतलब क्या होता है? मेडिकल लैंग्वेज में टॉमी का मतलब क्या होता है? तो मेडिकल लैंग्वेज में टॉमी का मतलब होता है हटाना, रिमूवल, हटाना, टू मूव, है ना। अब देखो आपके आप 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 आपके जीके आपके 1 से 18 तक आ रहा था आपका, है ना, 18 पेजेस तक। आप 7 यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अभी भी 15 16 17 18 4 पेजेस अभी भी रह गए हैं और सेंड किए नहीं है। तो आपने मुझे सेंड किए नहीं है, तो आप उनको मुझे ना सेंड कर देना ताकि मैं उनको रिकॉर्ड कर दूँ। तब तक के लिए आपका ऐसे के लिटरेचर का एक स्टोरी है, लिटरेचर की ही है ना, क्या नाम है उसका, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिटरेचर का वो स्टोरी कवर कर दूंगा। हाँ, वेयर इज द माइंड, वेयर द माइंड इज विदाउट सीरियस। तो अभी तो मैं इसी में ये करा रहा हूँ। आप मुझे नेक्स्ट ये वीडियो देखने का तुरंत ही मुझे क्या भेज देना, जो जीके के रिमेनिंग 4 पेजेस रह गए वो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। वेयर माइंड इज विदाउट फेयर, तो आज रिकॉर्ड कर दूंगा, ये मैं रिकॉर्ड कर दूंगा बाद में, ठीक है।